भगवान श्री राम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम सभी भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करें और इन चरित्रों से अपने जीवन को पवित्र करें। भगवान के चरित्र हमें मनुष्यत्व का ज्ञान भी देते हैं और आध्यात्मिक क्रियाकलापों का ज्ञान भी हमें प्रदान करते हैं। तो आइए हम भगवान श्री राम जी के आगे की कथाओं का श्रवण करें। भगवान श्री राम पहुँचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में और उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप ना हो, पर फिर भी आप पूछना चाहते हैं। तो सुनिए। सुनहु राम अब कहाँ हूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर मोहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, राहि दरस जलधर अभिलाखे, राहि दरस जलधर अभिलाखे। हे प्रभु, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं बताता हूं आपको। आप वहां पर रहिए जो आपकी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहते हैं। भगवत कथाओं से हमारे जीवन में संस्कार आते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को दरकिनार किया और उसका परिणाम समाज में आप देख ही रहे हैं। जो लोग भी अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस इत्यादि जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, उनके परिवार में और उनके समाज में शायद ही कोई फूट पड़ती हो, निश्चित रूप से उनका जीवन आनंदमय रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ के संत कहते हैं, वाल्मीकि महामुनि, कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपकी कथाओं का श्रवण करना है। और आपकी कथाओं का इतना श्रवण करें कि जैसे नदी समुद्र में जाती है तो समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, ऐसे ही आपकी कथाएं व्यक्ति निरंतर सुनता रहे, आप उनके हृदय में निवास करें। इसके बाद में जो आपका दर्शन करते रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनको मिलें और वास्तव में आपसे आपको मांगने आते हैं, उनको भी आप प्राप्त होइए। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपका दर्शन करने आते हैं, आप नेत्र बंद किए रहते हैं, ऐसा क्यों? तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे देवी, जो भी आता है वो मुझसे कुछ न कुछ मांगने आता है, मुझसे मिलने वाले बहुत कम लोग आते हैं। तो परमात्मा में अगर हमारी लगन लगी हुई है तो फल तो हमको प्राप्त होगा ही, आप मांगे अथवा ना मांगे। इसलिए परमात्मा हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है और वो हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमको मानव शरीर तो दे ही रखा है। मानव शरीर अगर देखा जाए तो अनमोल है, इसका कोई मोल इस संसार में नहीं है। तो मानव शरीर की प्राप्ति ही परमात्मा ने करा दी और लोग कहते हैं हम परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाएं, वो मिलेंगे कहाँ, हमको कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं मंदिर में जाएं या कहाँ जाएं। परमात्मा तो आपके अंदर विराजित है भैया, परमात्मा आपके अंदर रहते हैं। कैसे रहते हैं कि अगर परमात्मा न होते तो आप बोल ना पाते, आप उठ ना पाते, आप चल ना पाते, आप ये जो बुक कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कार्य ना कर पाते। इससे बढ़कर के परमात्मा का और दूसरा प्रमाण कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए
श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो आपके चरणों में प्रेम करता है आप उसके हृदय में निवास करिए। और कहाँ कहाँ करिए? तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुरु गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय बिसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और क्या करते हैं? जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और प्रेम से प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक हाथ दिखाया बस प्रणाम हो गया। कहते हैं कि माता पिता गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम ना करें तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। आजकल प्रायः एक पद्धति है, लोग एक हाथ से ही नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं है। अंजलि सिर व्यापार संयोग, इसको प्रणाम कहते हैं, जिसमें हम जो है ऐसे झुकते हैं, ये प्रणाम है। साष्टांग प्रणाम करें, दंडाकार प्रणाम करें और उनको साष्टांग प्रणाम करना है जो उठ सकते हो अपने आप। गुरु को माता पिता को उठाना पड़े तो फिर आपको साष्टांग प्रणाम नहीं करना है। तो तात्पर्य यह है कि परमात्मा का भजन करें, उनका पूजन यजन करें और अपने से बड़ों की बात माने। इसके बाद कर नित करहि राम पद पूजा, राम जी के चरणों का पूजन जो करते हो अपने हाथों से, वो हाथ धन्य हैं जिन हाथों से भगवान की अर्चा होती है, भगवान का पूजन होता है। और वो कान धन्य है जो भगवान के नाम का उच्चारण सुनते हैं, वो मुख धन्य है जो श्री राम जी के नाम का गान करते हैं। और आप पर ही भरोसा रखे। इसके अलावा तीर्थ यात्रा का महत्व भी हमारे यहाँ बताया गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो लोग तीर्थ जाते हैं आप उनके हृदय में निवास करते रहिए। महाराज क्यों करिए? बोलिए इसलिए करिए कि तीर्थ जाने से मन शुद्ध होता है। तो तीर्थ में पर्यटन में अंतर होता है। तीर्थ जाते हैं हम अपनी श्रद्धा के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आप जो है परमात्मा की शरण में जाएं। और ऐसे जो लोग हैं जो भगवान श्री हरि के लिए तीर्थों में जाते हैं, उनके हृदय में भी भगवान का निवास होता है, क्योंकि उससे हमारा मन शुद्ध होता है। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सकल भाय से वही सन्मानी। और मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जिनकी जिह्वा में आपका मंत्र चलता रहता है। एक मंत्र है राम नाम, जो कि उच्चारण में भी बड़ा सरल है और बहुत प्रिय है, उसका उच्चारण करते रहना चाहिए। इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि बलि काल का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब आपको जीवन से हरा देगा। इसलिए सतत निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तो मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। और ऐसा नहीं कि 2 दिन जपते हैं, 4 दिन जपते हैं। देखिए, जब आप किसी भी देवालय में दर्शन करने जाते हैं, किसी भी पूजन में बैठते हैं, किसी कर्मकांड में बैठते हैं या किसी भी कार्य में बैठते हैं, तो पहले आपको मन लगाना पड़ता है। चाहे वो आपका कोई आपकी साधना हो या आपका कोई भी कार्य हो, तो पहले आप उसमें मन लगाएंगे। और जब आपका मन थोड़ा एकाग्र होगा तब जाके परमात्मा की अनुभूति आपको होगी। ये अनुभव है मेरा। ऐसे नहीं कि भाई आप गए और तुरंत बस दर्शन किए चले आए हम,
जब उनको आप हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे, आप अपने अंतर्मन में भगवान को बैठाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो है आपके अंदर अनुभूत होंगे। क्योंकि परमात्मा तो निश्चित रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसलिए आप जो है निश्चित रूप से हर प्रकार से जो जन आपका भजन पूजन जीवन में करते हैं, उनके यहाँ आप निवास करिए। सब कर्मा गई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो सब कर्मों का एक ही फल मांगते हैं कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रायः हम चमत्कार के वशीभूत हो करके अन्यान्य कार्यों का अनुगमन करने लगते हैं, परंतु भगवान का जो पूजन है वो हमें हर प्रकार से संतुष्टि और सुख प्रदान करता है। भगवान कहते हैं भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जनोपि माम। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा के शरण में जाने के बाद हो सकता है थोड़ी सी कभी कभी कठिनाई आ जाए आपके जीवन में, पर वो कठिनाई छोटे रूप में हो करके निकल जाएगी। इसलिए कभी भी सही मार्ग को ना छोड़िए, अपने स्वार्थों के लिए कभी भी गलत रास्ता ना अपनाइए। हाँ, हो सकता है उस गलत रास्ते से आपका स्वार्थ थोड़ी देर सिद्ध हो जाएगा, पर आप ये देखेंगे कि आप बहुत ही परेशान रहेंगे। इसलिए परमात्मा जो भी हमको दे रहा है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। तीसरी बात है जन्म मरण इत्यादि, ये सब परमात्मा के अधीन है, और इस संसार में कोई सब दिन नहीं रहा, ये मानिए आप। और की बात क्या, आए यहाँ भगवान गए, काल पाटी में जो बांधे थे वो बलवान गए। जिन्होंने काल को पाटी में बांध रखा था उनको भी जाना पड़ा, और भगवान ने भी यदि नरावतार धारण किया है तो उनको भी यहाँ से जाना पड़ा है। तो जन्म मरण तो ये खेल है परमात्मा का, और इसके बीच में हमको जो जीवन मिला है इसको हम कितना सुंदर कर लें, कितना व्यवस्थित कर लें। क्योंकि अगर हम मात्र भोजन करने में, सोने में और बहुत सारे आराम करने में अगर समय बिता देते हैं अपना, तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो सामान्य पशु भी करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में ज्ञानार्जन करे और अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करे, हाँ धन का भी अर्जन करे। इस प्रकार से हम परमात्मा की शरण में जब जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, हमेशा अपने पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनके कारण हम इस संसार में आए हैं उन पितरों को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ श्राद्ध की व्यवस्था है, तर्पण की व्यवस्था है, पितरों को याद करने के लिए। और इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं कि जितना आप चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत धन खर्च करेंगे तभी आप कर सकते हैं। आप तो किसी भी प्रकार से, यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि अगर आपके पास धनाभाव है तो किसी गाय को भी अगर आप एक थाली भोजन करा देते हैं तो भी श्राद्ध आपका मान लिया जाएगा। और तर्पण इसलिए भी करते हैं कि कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जिनके संतान उनके लिए सब कुछ करती है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका कोई नहीं होता। ऐसे जीवों के लिए भी तर्पण का विधान हमारे यहाँ है। जिनकी कोई संतान नहीं होती, ज्ञाता ज्ञात जो लोग हैं, उनके तर्पण का भी विधान है। तर्पण कहने का तात्पर्य ये कि सभी तृप्त हों, सभी सुखी हों, और जब सृष्टि में सभी सुखी होंगे तभी आप भी सुखी रह पाएंगे। अभी एक समाचार मैंने पढ़ा था कि झांसी में बहुत सारे तोतों की मृत्यु हुई। इस बीच गर्मी बहुत हुई है, तो कहने का तात्पर्य कि उनके पास सहने की क्षमता कम थी तो आज उनकी मृत्यु हुई। परंतु यदि इसी प्रकार से गर्मी बढ़ती रही तो एक दिन मानव जीवन में भी संकट आएगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए अपने प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति। तो तर्पण होम करहि, हवन करने के लाभ आप सभी जानते हैं कि हवन करने से बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं और हमारा जीवन धन्य होता है, तथा हम हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। विप्र जीवाय देहि बहुदाना, अपने जीवन में सुंदर ब्राह्मणों का सम्मान करिए, जो वैदिक हैं, याज्ञिक हैं, ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, उनका सम्मान करिए। और देहि बहुदाना, जो बहुत प्रकार से दान देते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। दान देने से घमंड नष्ट होता है, दान देने से आप जो है पवित्र होते हैं। तो अब दान में एक बात आती है कि भाई हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है,
जिस स्थान में जो वस्तु नहीं है उसे देने को भी दान कहते हैं। कहीं पर जल का बहुत महत्व है, कहीं पर अन्न का बड़ा महत्व है, कहीं पर आपका 1 रुपये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपने जीवन में यथा सामर्थ्य दान अवश्य करें। इसके बाद में जो लोग ये मानते हैं कि हे प्रभु हमारे हृदय में आप निवास करिए, आप उन्हीं के हृदय में निवास करिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। काम कोह मद मान न मोहा। भगवान कहते हैं काम क्रोधस्तधा लोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ जो है ये नरक के पंथ है, तो इनका अतिशय प्रयोग नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हम जिएंगे तो हमें काम क्रोध लोभ नहीं सताएंगे, सताएंगे तो अवश्य, पर इन्हीं के अधीन होकर के अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक श्वास में एक कामना जन्म लेती है। लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वासें लेता है। तो ऐसे तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है, और जितना आपको मिलता जाएगा उतना ही आप जो है असंतुष्ट होते जाएंगे। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। जिस पद में हम रहते हैं उस पद को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वो न्यूनता दिखाई देती है। तो जो लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत नहीं होते, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए। जो ना लोभ करते हैं, ना किसी से कोई क्षोभ करते हैं, ना किसी से द्रोह करते हैं, आप उन पर निवास करिए। और विशेष तौर से कहा गया कि जिनके हृदय में दंभ और माया नहीं है, छल नहीं है, आप उनके हृदय में निवास करिए। सियावर रामचंद्र की जय।